बिगनिंग आफ्टर द एंड के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग, अगर आप लोगों ने पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाके देख के आइए। और आज का ये जो एपिसोड है काफी खतरनाक होने वाला है, तो इसको शुरुआत में ही लाइक कर दीजिए क्योंकि इस एपिसोड में काफी घमासान युद्ध होने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो मैडम जी होती हैं ये टेस्ट को शुरू करने के लिए कहती हैं। तो इस चीज को सुनते लुकास जो होता है तुरंत ही अपने स्टाफ को इस्तेमाल करता है और अपनी पावर से अपने चारों ही तरफ फ्लेमी फ्लेम्स ले आता है। और हम देखते हैं कि इसने काफी बड़े एरिया में फायर सी निकाल दी होती है और चारों तरफ की ये जो फायर होती है एक साथ इकट्ठा होकर इसका प्रोटेक्टर बन जाता है, जो कि वाकई में काफी खतरी दिख रहा होता है। और इस चीज को देख के ये जो स्वॉर्ड वाला एग्जामिनर होता है ये कहता है कि ये सच में एक काफी अच्छी खासी साइज का स्टेबल फ्लेम गार्डियन है। और देख के ऐसा लगता है कि आज हमारे पास सच में एक स्पेशल टैलेंट आया है। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था विक्स फैमिली से। जबकि सिर्फ लुकास जो होता है अपने फ्लेम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर रहा होता है काफी खतरनाक तरीके से। और ये जो स्पेल कास्ट कर रहा था तो इस पर ये जो मैडम होती है कहती है कि ऐसा दिखता है कि तुम तो बस हॉट एयर से ही भरे हुए हो और विक्स हाउस के यंग बॉय, चलो कुछ स्पेशल तो दिखाओ। और तुमने जो डिसरिस्पेक्ट दिखाई है इससे ऐसा दिखता है कि तुम्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत है। और फिर क्या था, ये भी खतरनाक तरीके से अपनी अर्थ पावर को इस्तेमाल करने लगती हैं और चैंटिंग भी। और कुछ ही पलों में जमीन के अंदर से काफी बड़ा सा क्लो निकलता है जो कि इस प्रोटेक्टर को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और इस चीज को देख के आर्ट जो होता है सोचता है कि एग्जामिनर ने सच में काफी अच्छा मूव चला है क्योंकि फ्लेम गार्डियन जो है वो अपने आप ही बुझ जाएगा एक बारी जो टॉम के अंदर की ऑक्सीजन की जो लिमिट है खत्म हो जाए। जबकि लुकास जो होता है ये कहता है कि मिस एग्जामिनर काफी देर हो चुकी है और मैंने सुना है कि आज तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जहाँ पे एग्जामिनर इंजर्ड हुई हो न्यू एडवेंचरर्स की टेस्टिंग के दौरान। तो चलिए प्लीज मुझे इजाजत दीजिए आपको ये पहला सम्मान प्राप्त करने का। जबकि इस तरफ मैडम जी जो थी गुस्से में आ जाती है और कहती कि लड़के बहुत हुआ। और फिर क्या था, ये तुरंत ही काफी सारे अर्थ बुलेट को रिलीज करती है जमीन में से जो कि सीधे फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो इस चीज को देखे लुकास जो होता है वापस से नया स्पेल पढ़ने लगता है जिसकी वजह से फायर बॉल्स जो होती है मैडम जी के ऊपर एक के बाद एक करके काफी खतरनाक तरीके से गिरने लगती हैं और चारों तरफ ही बूम बाम हो रहा होता है। लेकिन मैडम जी जो होती है इन सभी को डॉज करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं और इनके बीच की जो फाइट होती है वाकई में काफी खतरी होती है। और तभी मैडम जी जो होती है ये तुरंत ही अर्थ हैंड का इस्तेमाल करती हैं और लुकास को पकड़ने की कोशिश करती है और पकड़ भी लेती हैं। जबकि लुकास जो होता है ये हार मानने के लिए तैयार नहीं था और ये तुरंत ही सारे फायर बॉल्स को अपनी तरफ खींचने लगता है और एक तरीके से ये सारी फायर बॉल्स जो होती हैं इसके काबू से बाहर हो जाती है और इसी की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये तुरंत ही इसे खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन ये जो फायर बुलेट्स होती है खत्म नहीं होती हैं। लेकिन ये देखता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मैडम जी ने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके रॉक्स की काफी सारी शील्ड्स बना के इन फायर बुलेट्स को ब्लॉक कर लिया होता है। जबकि लुकास को भी जमीन पे पटक दिया होता है और ये कहती है कि मिस्टर विक्स अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो रो माना पूल और एबिलिटी है हाई टायर फायर एफिनिटी स्पेल्स को सीखने की, यह आपके पोटेंशियल को दर्शाता है। लेकिन तो इस पे विक्स जो होता चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन कुछ भी नहीं, ये जो टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये तुरंत ही अपने स्टाफ को तुरंत ही मैडम जी की गर्दन पे रख देता है और चारों तरफ से फ्लेम से कवर करने लगता है। और अचानक से इस अटैक को देख के मैडम जी भी काफी हैरान होती हैं। लेकिन तभी बीच में वो जो स्वॉर्ड मास्टर होता है तुरंत ही आ जाता है और सारी फायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देख के लुकास को गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एग्जाम को इंटरप्ट करने की। तो स्वॉर्डमैन जो होता है ये कहता है कि तुम ही हो जिसने रेगुलेशन को तोड़ा है और एग्जाम के खत्म होने के बाद भी एक सरप्राइज स्पेल से शुरुआत की। तो इस पर लुकास कहता है कि वो जो पागल सी जादूगरनी है वही थी जो कि मेरे अगले मूव मेरे अगले अटैक के बीच में आई थी उन फायर बीम्स को ब्लॉक करके। और उसने तो टेस्ट को भी खत्म कर दिया यहाँ तक कि तब भी जब सारी चीज मेरे हाथ में कंट्रोल में थी। जबकि स्वॉर्डमैन जो होता है इस लेडी से कहता है कि आपको पूरी आजादी है अभी इसकी कंप्लेन करने की। एमिली प्लीज
प्लीज रिजल्ट को अनाउंस कर दो। तो एमिली जो होती है ये कहती है कि जैसा कि मैं पहले कह रही थी, तुम्हारा जो माना पुल और कंट्रोल जो है ये बहुत दोनों ही काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है और इतना काफी होगा तुम्हें बी क्लास में डालने के लिए। और इन सारी चीजों को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं, जबकि लुकास को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये बाल्डी जो होता है जिसको डी रैंक मिली थी वो कहता है कि लड़के तुमने सच में काफी बढ़िया किया, बी क्लास मिलने के लिए बधाई हो। तो लुकास जो होता है इसे भड़कते हुए कहता है कि अपने आप को मेरे साथ कंपेयर करने की तो हिम्मत भी मत करना, तुम जानवर कहीं के, और ना जाने क्यों मुझे बी क्लास दी गई है। तुम सभी बेवकूफ है, बस इंतजार करो जब मेरे फादर इस बारे में सुनेंगे, देखना क्या होता है। जबकि जैस्मिन जो होती है ये कहती है कि नॉट तुम्हारी बैटल के लिए तुम्हें गुड लक। जिसके बाद नॉट जो होता है तुरंत ही एरिना में आ जाता है और ये सोचता है कि किस तरीके की अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगी इस वॉरियर के लिए। और इसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होगा अपनी स्वॉर्ड के साथ, और इसका जो मूवमेंट होगा वो काफी एक्सप्लोसिव और शार्प होगा। और ये ऐसा भी कोई नहीं है जिसके पास डिफेंस ना हो। और तभी ये जो एग्जामिनर होता है ये कहता है कि जल्दी से आ जाओ, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। तो आर्थर जो होता है तुरंत ही एरिना में आ जाता है। जबकि ये जो वॉरियर होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम एक स्पेशल कंडीशन में टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है। और चलो देखते हैं कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। और ये तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, लेकिन तभी काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर अचानक से ये प्रेशर कैसा है और इस छोटे से बच्चे के अंदर से इतना खतरनाक ऑरा प्रेशर कैसे आ सकता है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सांसें रुक सी गई हो। और तभी ये जो बंदा पहले वाला होता है ये यहाँ पे आ गया होता है और ये रुकने के लिए कहता है, जबकि इस तरफ इस स्वॉर्डमैन के भी पसीने छूटे हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लोग इस बंदे को यहाँ पे देख के काफी हैरान होता है। और ये बंदा जो होता है ये अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि जॉर्ज साइड में खड़े हो जाओ, क्योंकि इस बच्चे का टेस्ट मैं खुद लेने वाला हूँ। तो ये जो जॉर्ज होता है हैरान होते हुए कहता है कि सर क्या आप सच में पर्सनली इस कैंडिडेट का एग्जाम लेने वाले हैं? और मुझे माफ करना अगर मैं रूड लगता हूँ तो, लेकिन आप जैसे एक ए क्लास के मास्टर को अपने आप को लोअर करने की जरूरत नहीं है इस एग्जामिनी का टेस्ट लेके, खासकर आप जैसे बड़े मेज को। और अगर बात मेरी हेजिटेंस की वजह से है तो आप कहेंगे तो मैं अपना पूरा जोर भी लगा दूंगा। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ जॉर्ज, मुझे तो बस ऐसा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि जिस बंदे ने इस लड़के को स्पॉन्सर किया है तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें ऐसी भी क्या बात है। और वैसे भी उस बंदे के साथ मेरे काफी अच्छे रिश्ते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और मिस्टर नॉट कहीं आपको तो दिक्कत नहीं है ना मेरे टेस्ट लेने की वजह से। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और इस बंदे को मैदान में देख के सभी लोग काफी हैरान परेशान से होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा जो होता है ये स्वॉर्ड निकालने लगता है, जबकि आर्ट जो होता है ये सोचता है कि मेरे सामने ये जो बंदा खड़ा है वो ना सिर्फ सैपिन में जो सबसे बड़ा गिल्ड हॉल है उसका इंचार्ज है, बल्कि ये खुद भी एक ए क्लास एडवेंचरर है। और जाहिर सी बात है कि ये कोई भी ओपनिंग नहीं देने वाला है। और तो और इसकी ब्लड लस्ट की जो प्रेशर है वो भी काफी हैवी है, जिससे इसका कोई इरादा नहीं है इसको एक नॉर्मल टेस्ट बनाने का। और फिर ये जो बंदा होता है स्वॉर्ड निकाल के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, जबकि इसे देख के आर्थर जो होता है मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि ना जाने क्यों, लेकिन इस चीज को लेके मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। और फिर क्या था, आर्थर जो होता है ये भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के तैयार हो जाता है, जबकि इंचार्ज कहता है कि प्लीज तुम अपने आप को अच्छे से तैयार कर लो, और हाँ इस स्पेशल ट्रीटमेंट को दिल पे मत लेना। तो इसके लिए आर्थर भी मान जाता है। और फिर क्या था, ये जो बंदा होता है काफी तेजी से हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है और आर्थर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन आर्थर जो होता है इसे डॉज कर लेता है। लेकिन इसको भी काफी दिक्कत होती है क्योंकि इंचार्ज जो है वाकई में काफी फास्ट है। और तभी इंचार्ज जो होता है आर्ट को नीचे पटक देता है और इसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, लेकिन आर्ट जो होता है गुलाटी मार के इसे डॉज कर लेता है। और जैसे आर्ट इसके ऊपर अटैक करता है तो ये बंदा जो होता है तुरंत ही गायब होके इसके पीछे आ जाता है। तो इस चीज को आर्ट भी देख लेता है कि असल में इंचार्ज जो है पीछे से अटैक कर रहा है, तो ये तुरंत ही किसी तरीके की ट्रिक को इस्तेमाल करता है इस पे अटैक करने के लिए। और आर्थर के इस मूव को देख के इंचार्ज भी खुद काफी हैरान होता है और इसे पीछे हटना पड़ता है, और इस वजह से ये भी मुस्कुराते हुए कहता है कि बहुत ही बढ़िया लड़के। और फिर क्या था, ये और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है आर्ट की तरफ। तो नॉर्थ जो होता है ये भी इसके अटैक को ब्लॉक करते हुए इसके ऊपर अटैक करता
है, जहाँ पे इंचार्ज बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और जंप करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। और फाइनली इंचार्ज का ये जो अटैक होता है नोट को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है और पेट में कोनी मार के इसको पीछे ढकेलता है और पीछे जाके वापिस से स्वॉर्ड के हैंडल से अटैक कर देता है और इसे उछाल देता है। और इस फाइट से साफ साफ पता चल रहा होता है कि नोट जो है डिसएडवांटेज में लड़ रहा है, क्योंकि नोट के जो मसल्स है वो अभी अनडेवलप है। और इसके अलावा जब मैं स्वॉर्ड फाइटिंग के शिखर पे था तब के मुकाबले में 1 फुट से भी ज्यादा छोटा हूँ और इसी वजह से मैं अपनी उस पावर को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी इंचार्ज जो होता है वापिस से आर्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और वैसे तो मेरी बॉडी जो है वो सिल्वी की ड्रैगन विल की एसिमिलेशन की वजह से टफ हो गई है, लेकिन अब भी ये एक वेटरन फाइटर के खिलाफ काफी कमजोर है, जिसकी बॉडी पूरी तरीके से फॉर्म में है और अच्छे खासे थिक माना से कवर हो रखी है। और हम देखते हैं कि आर्थर जो होता है इसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वापिस से काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे आर्ट करीब पहुंचता है तो ये इंचार्ज जो होता है अटैक करके आर्ट को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है, जबकि इस चीज की वजह से आर्ट परेशान होते हुए सोचता है कि धत तरीकी, यहाँ तक कि मेरी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी इस अनडेवलप बॉडी की वजह से अपनी पूरे पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। और तभी ये जो बंदा होता है मतलब इंचार्ज जो होता है अपने माना को अपनी स्वॉर्ड में इकट्ठा करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरीके से माना में कवर कर लेता है और कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर देना तुम्हें अंडरएस्टिमेट करने के लिए, इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। और इस मोमेंट पे आर्ट के भी रोंगटे खड़े हो गए होते हैं, जैसे कि इसकी बॉडी पे चीख रही हो कि यहाँ से हट जाओ। और तभी इंचार्ज जो होता है अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक को तैयार करने लगता है नोट को टारगेट करते हुए। और इस चीज को देख इसकी बॉडी इससे कह रही होती है कि आर्ट यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इंचार्ज अब अपनी स्वॉर्ड से विंड बुलेट्स को आर्ट के ऊपर शूट करने लगा था, जिन्हें डॉज करते हुए आर्ट जो होता है इधर उधर भाग रहा होता है। और इस चीज को देख के ये बंदा कहता है कि ऐसा दिखता है कि मिस फ्लेम स्वॉर्ड ने किसी काबिल बंदे को ही पिक किया है। और तभी आर्ट जो होता है एक बुलेट को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जिससे बाल बाल बचा होता है, क्योंकि ये जो बुलेट्स हैं ये काफी ज्यादा तेज है और करीब करीब इन्हें देख पाना नामुमकिन है, लेकिन इनकी जो ट्रेजेक्टरी है वो प्रेडिक्टेबल है। और अगर मैं एक फाइटिंग चांस भी चाहता हूँ तो मुझे हर हाल में हमारे बीच का ये जो डिस्टेंस है इसे क्लोज करने की जरूरत है। और फिर क्या था, आर्ट जो होता है ये सारे अटैक्स को बुलेट्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और देखते देखते ये इंचार्ज के करीब आने लगा होता है। और जैसे आर्ट रेंज में आता है तो ये तुरंत ही अपनी फायर को अपनी स्वॉर्ड को कवर कर लेता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि आर्ट जो होता है फायर का इस्तेमाल कर रहा होता है इंचार्ज के खिलाफ लड़ने में, जबकि इंचार्ज जो होता है ये भी इस चीज को देख के काफी खुश होता है कि आर्ट जो है असल में एक फायर मेज है। और फिर क्या था, इन दोनों के बीच में ही काफी खतरनाक तरीके से फायर विंड स्वॉर्ड फाइट चलने लगी होती है, जहाँ पे ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जबकि इंचार्ज जो होता है सोच रहा होता है कि आउटकम को तो अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी मैं एक AA क्लास एडवेंचरर जो हूँ, जो कि लॉन्ग रेंज स्पेल्स को कास्ट करने में कैपेबल है, जिसके लिए ज्यादातर ऑगमेंटर्स जो होते हैं मरते हैं। लेकिन फिर भी क्यों मैं इतना ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि आर्ट जो होता है थोड़ा थोड़ा भारी पड़ने लगा होता है, और क्योंकि अब आर्थर इसके ऊपर भारी पड़ रहा था तो ये कहता है कि इतना भी ज्यादा घमंड मत दिखाओ। और फिर क्या था, ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करता है आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये जो इतने पावरफुल विंड अटैक था ये आर्थर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। इस वजह से जैस्मीन को भी इसकी चिंता होने लगती है। जबकि इस तरफ हम इंचार्ज को देखते हैं जो कि अब काफी सीरियस हो गया था और एक काफी खतरनाक तरीके से विंड बुलेट से अटैक कर देता है। जबकि आर्थर सोचता है कि इसने जो मुझे हवा में उछाल दिया था तो अभी तक मेरे जमीन पे पैर टिक भी नहीं पाए थे और इसने वापस से अटैक कर दिया है। और हम देखते हैं कि ये जो बुलेट होती है काफी करीब आ गई होती तो आर्थर तुरंत ही अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और काफी स्पीड में जंप लगा के इसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद ये हवा में ही सीधे आगे बढ़ता है और इंचार्ज के ऊपर अटैक करने लगता है। तो इंचार्ज भी इसको पास नहीं आने देता और इसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। और इस वजह से आर्थर को भी काफी गुस्सा आ रहा
होता है क्योंकि अब ये काफी ज्यादा दूर आ गया है। और इंचार्ज जो होता है ये कहता है कि तुम तो वाकई में काफी इम्प्रेसिव हो, जबकि आर्ट देखता है कि एक और बुलेट जो है इसके थोबड़े के सामने आ गई है। और इससे साफ साफ पता चल रहा होता है कि इंचार्ज की जो कास्टिंग स्पीड है वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेज हो गई है। और इतनी फास्ट थी कि इसे डॉज करने के चक्कर में आर्थर जो होता है नीचे गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के इंचार्ज जो होता है अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन आर्ट जो होता है अपनी फायर एबिलिटी का फिर से इस्तेमाल करता है और एक धमाके के साथ ही पीछे हटता है। ये लगातार मुझ पे अपना दबदबा बना रहा है जिससे कि मैं अपने और कार्ड्स दिखाने के लिए मजबूर हो जाऊं। और एक और बर्स्ट के साथ आर्थर जो होता है काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और वैसे तो कैस्पियन ने पहले ही पिस्टन स्टैम्प को विटनेस किया है, लेकिन ये जो स्पेल है ये काफी गजब का, ये पक्का इसे चकमा दे देगा। और हम देखते हैं कि आर्ट जो होता है इसके हाथ को पकड़ लिया होता है और अपने पैरों से काफी तेज फायर छोड़ता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और फोर्स काफी बढ़ गई होती है। और जब आर्ट करीब करीब सफल होने ही वाला होता है, मतलब कि ये कैस्पियन को हराने ही वाला होता है, तो कैस्पियन के मन में आता है कि क्या मैं हारने वाला हूँ। और जैसे ही ये थॉट इसके दिमाग में आता है तो ये काफी खतरनाक तरीके से चिल्लाता है और उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी विंड पावर को रिलीज करने लगता है। और इसने जो इतनी खतरनाक विंड पावर रिलीज की थी तो ये विंड पावर जो थी आर्थर को उड़ा देती है, जिसकी वजह से पूरे ही एरिना में काफी तेज सा तूफान सा आ गया होता है, जिसकी वजह से सभी एडवेंचरर्स को दिक्कत होने लगी थी और कोई भी नहीं देख पा रहा था कि आखिर इनकी बैटल कैसी चल रही है। जबकि सिर्फ आर्थर को हम देखते हैं कि जो कि लैंड कर चुका था, मगर ये तभी चौंक जाता है क्योंकि कैस्पियन जो है अब काफी खतरनाक तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गया अपने फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए। और हम देखते हैं कि कैस्पियन के भी पसीने छूटे हुए होते हैं, जबकि सिर्फ जैस्मिन जो होती है ये भी अपने ब्लेड्स को निकाल लेती है जाके आर्थर को बचाने के लिए। जबकि आर्थर जो होता है इसके इस हाल को देख के कहता है कि लो गया मैं तो काम से। और इस दुनिया में लाइटनिंग मैजिक जो है ये दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, जिनमें से एक इंटरनल होती है जबकि एक एक्सटर्नल होती है। जबकि किताबें जो होती है ये कहती है कि इंटरनल लाइटनिंग मैजिक जो होता है ये मैजिक के लिए सीख पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि इसकी तुलना में पावर जो होती है काफी कम ही बढ़ती है, जिससे मैं काफी ज्यादा डिसएग्री करता हूँ क्योंकि मेरी इनहेंस्ड स्पीड और रिफ्लेक्सेस के साथ मैं सब कुछ डॉज कर सकता हूँ। और उम्मीद तो मैं यही करता हूँ क्योंकि कैस्पियन जो था काफी खतरनाक तरीके से अटैक्स करने के लिए तैयार हो गया होता है और आर्थर जो होता है ये फाइनली अपनी लाइटनिंग पावर को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी कैस्पियन जो होता है अपनी पावर को रिलीज कर देता है और इस चीज को देख के नोट भी काफी हैरान होता है क्योंकि कैस्पियन ने अपनी स्वॉर्ड को भी वापस से रख लिया होता है और ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, जो मैं इतनी ज्यादा कोशिश करने लगा था तुम्हारी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए। और ये बात वाकई में काफी गजब की है कि तुम अपनी पूरी एबिलिटीज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए और अंत तक टिके रह पाए। और मैं सिर्फ इस चीज को ही अज्यूम कर सकता हूँ कि तुम्हारी इच्छा जो है वो एक लोअर रैंक में ही आने की है। तो आर्ट जो होता है सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इस चीज को नोटिस कर लेगा। और फिर कहता है कैस्पियन जो होता है ये नोट को बी रैंक में डाल देता है, जबकि इस तरफ सभी लोगों की हवाइयां उड़ी हुई होती हैं और ये कहते हैं कि क्या तुमने वो देखा था, ये वाकई में एक मोस्टर है। जबकि कुछ जनों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये असल में बी रैंक का है। और हम देखते हैं कि एलिजा जो होता है इस चीज को सुनकर थोड़ा सा खुश होता है, जबकि लुकास को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जबकि कैस्पियन जो होता है जाते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पर नोट भी हामी भर देता है। जबकि सिर्फ जैस्मिन और सिल्वी जो होते तुरंत ही दौड़े दौड़े आर्थर के पास आ जाते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।